हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज अपन साइंस का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे लाइट प्रकाश के बारे में, जो कि रीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लाइट प्रकाश। तो आइए हम पढ़ते हैं कि प्रकाश या लाइट क्या होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की एनर्जी है, जो कि ऊष्मा के रूप में हो सकती है या कार्य के रूप में हो सकती है। ऊर्जा एनर्जी क्या होती है? ये जो प्रकाश ऊर्जा है ये वस्तुओं को दृश्यमान बनाती है, यानी कि वस्तु, इस ऊर्जा से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। जैसे अपन देखते हैं कि अंधेरे कमरे के अंदर प्रकाश नहीं होता है तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देती है, और जैसे अपन लाइट का स्विच ऑन करते हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो लाइट ने क्या किया, प्रकाश ने क्या किया, उस वस्तु को दृश्यमान बना दिया। अब अपन बात करते हैं कि प्रकाश के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। प्रकाश के स्रोत क्या होते हैं? लाइट हो सकती है, मोमबत्ती हो सकती है, लेकिन पृथ्वी पे जो प्रकाश का मुख्य स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। अब अपन बात करते हैं कि वस्तु दिखाई कैसे देती है, तो वस्तु का दिखाई देना कैसे होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। जब सूर्य का प्रकाश ये किसी वस्तु पे गिरता है तो उस वस्तु पे गिरने के बाद वो प्रकाश क्या होता है? वो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, और परावर्तन के पश्चात में ये हमारी आंख पे गिरती है, और हमारे आंख पे गिरने पे रेटिना पे एक प्रतिबिंब बनता है, और उस प्रतिबिंब बनने के बाद में संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती है और हमें वस्तु दिखाई देती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि हमें वस्तुएं अलग अलग रंगों में कैसे दिखाई देती है। तो ये जो सूर्य का प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और ये जब प्रकाश किसी वस्तु पे गिरता है तो वस्तु जिस रंग की होती है वो रंग क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। वो रंग क्या होता है? परावर्तित होता है। यानी उसी रंग की किरण होती है वो क्या होती है? परावर्तित होती है। बाकी की सारे रंग होते हैं, सारी किरणें होती हैं, उनको वस्तु ऑब्जर्व कर लेती है, उनका अवशोषण कर लेती है। इस कारण मान लो ये वस्तु नीले रंग की है तो यहाँ से आने वाला जो श्वेत प्रकाश होगा उसमें से जो नीला रंग का प्रकाश होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, और ये हमारे आंख पे गिरेगा और रेटिना पे प्रतिबिंब निर्माण होगा, संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचेगी और ये हमें वस्तु नीली दिखाई देगी। यही कारण है कि वस्तु अलग अलग रंगों में दिखाई देती है। अगर इस वस्तु का रंग क्या होता? लाल होता, तो यहाँ से लाल रंग की किरण क्या होती? रिफ्लेक्ट होती, और ये वस्तु फिर वो हमारे आंख पे गिरती और रेटिना पे प्रतिबिंब निर्माण होता, संवेदनाएं मस्तिष्क तक पहुंचती और वो वस्तु हमें लाल दिखाई देती। अब अपन बात करते हैं कि प्रकाश का पथ क्या है, यानी प्रकाश किस प्रकार के पथ में गमन करता है। तो प्रकाश सरल रेखीय पथ में गमन करता हुआ हमें प्रतीत होता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है। यह प्रकाश की जो गति है उसको अपन द्विरेखीय गति भी बोल सकते हैं, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी गति भी बोल सकते हैं, द्विरेखीय गति भी बोल सकते हैं। इसका प्रमाण क्या है हमारे पास कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। तो एक मोमबत्ती लेते हैं और एक अपन कागज़ की शीट लेते हैं, उस शीट के बीच में एक छिद्र कर देते हैं, फिर अपन मोमबत्ती से जो प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश है वो इस कागज़ की शीट से मतलब गुजारते हैं, इसके आगे रखते हैं, तो इसके जो सीधे में आएगा वो सीधी रेखा में आएगा, उसका तो क्या है? प्रकाश अपन को पर्दे पे प्राप्त हो जाएगा, और बाकी का जो इसके सीध में नहीं आएगा वो क्या होगा? अपन को इस पर्दे पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। और इसके और भी उदाहरण, जैसे छाया का बनना, जैसे सूर्य का प्रकाश किसी पेड़ पे गिरता है, पेड़ क्या होगा? अवरोधक के रूप में काम करेगा। जो किरणें पेड़ के सीध में आएगी वो किरणें आगे नहीं जा पाएगी, इसलिए पेड़ की छाया उसके पीछे बन जाएगी। और एक उदाहरण अपन देख सकते हैं, सूर्य ग्रहण हो गया या चंद्र ग्रहण हो गया। चंद्र ग्रहण का होना भी इसका एक प्रमाण है। और सूची छिद्र कैमरा है, ये भी क्या इसका प्रमाण है। सूची छिद्र कैमरा है, उससे क्या होता है? एक सीध में जो एक सीध की फोटो ली जाती है, पूरा ऐसे 360 डिग्री पे उससे फोटो नहीं ले सकते उससे, तो ये भी एक जो प्रकाश के सरल रेखीय पथ का प्रमाण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, प्रकाश होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी वो निर्वात में भी गति कर सकती है। तो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि निर्वात में भी गति कर सकता है। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ये किसने बताया था? ये वैज्ञानिक रोमर ने बताया था। किसने बताया था? वैज्ञानिक रोमर ने बताया था। और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड यानी कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में वेग। और प्रकाश क्या होता है? प्रकाश होता है अनुप्रस्थ
तरंगें, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव हमें क्या पता चला, ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है? ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्या होता है, ये संचरण की दिशा है वेव की, तो इसके साथ साथ इसके लंबवत क्या होते हैं, कंपन भी मौजूद होते हैं। इसका हमें पता कैसे चलता है कि भाई प्रकाशीय अनुप्रस्थ तरंग है, यानी कि ये इसका पता चलता है अपन को पोलराइजेशन से। पोलराइजेशन, ध्रुवण से इस घटना का पता चलता है, ध्रुवण से इस घटना का पता चलता है। अब अपन बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति। तो प्रकाश की प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है, प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है। प्रकाश ड्यूल नेचर का होता है यानी कि द्वैत प्रकृति का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है। ये किसने बताया था? ये बताया था वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने। वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का होता है। कौन कौन सी होती है द्वैत प्रकृति? एक होती है कण प्रकृति, एक होती है तरंग प्रकृति। कण प्रकृति यानी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। अब कौन कौन सी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्रकाश कण प्रकृति का है, या कौन कौन सी घटनाएं हैं जिससे हमें पता चलता है कि प्रकाश तरंग प्रकृति का है, तो उनके बारे में अपन देखते हैं। रमन प्रभाव, रमन प्रभाव। सेकंड, प्रकाश विद्युत प्रभाव। टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव। कॉम्पटन प्रभाव। रमन प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, टिंडल प्रभाव और कॉम्पटन प्रभाव। इन घटनाओं से हमें पता चलता है कि प्रकाश कण प्रकृति का होता है। टिंडल प्रभाव होता है, ये किस में होता है? कोलाइडी विलयनों के अंदर होता है। जब कोलाइडी विलयनों के अंदर कोई प्रकाश गुजारा जाता है तो उसमें जो कण होते हैं वो कण आपस में क्या होते हैं? गति करते हुए दिखाई देते हैं, या उसे ब्राउनिंग गति कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जिससे अपन को पता चलता है कि तरंग प्रकृति, प्रकाश एक तरंग प्रकृति का होता है, तो वो देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं। परावर्तन, परावर्तन हो गई यानी रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। दूसरी हो गई अपवर्तन, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन। तीसरी घटना हो गई व्यतिकरण। कौन सी घटना हो गई? व्यतिकरण की घटना हो गई। तीसरी अपन बात करें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नंबर 4 हो गया, क्या हो गया? विवर्तन, डिफ्रैक्शन। और नंबर 5 हो गया व्यतिकरण।
इंटरफेरेंस। स्कैटरिंग, प्रकिरणन। तो प्रकाश की प्रकृति क्या होती है? द्वैत प्रकृति होती है, ड्यूल नेचर होती है। ये किसने बताया था? वैज्ञानिक डी ब्रोगली ने बताया था। एक कण प्रकृति होती है और एक तरंग प्रकृति होती है। एक हो गई पार्टिकल नेचर और एक होती वेव नेचर। किस किस घटना से हमें पार्टिकल नेचर का पता चलता है, यानी कण प्रकृति का पता चलता है? तो नंबर 1 रमन प्रभाव, नंबर 2 प्रकाश विद्युत प्रभाव, नंबर 3 टिंडल प्रभाव, नंबर 4 कॉम्पटन प्रभाव। और जो टिंडल प्रभाव होता है, इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि टिंडल प्रभाव के अंदर जो कणों की गति होती है उसको बोलते हैं अपन ब्राउनिंग गति बोलते हैं। फिर अपन देखते हैं कि ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिससे पता चलता है कि प्रकाश से तरंग प्रकृति भी रखता है। तो परावर्तन की घटना हो गई, रिफ्लेक्शन की घटना, अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन की घटना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना भी हमें यह बताती है कि प्रकाश तरंग प्रकृति दिखाता है। व्यतिकरण की घटना हो गई, इंटरफेरेंस विवर्तन की घटना हो गई, डिफ्रैक्शन और स्कैटरिंग जो प्रकीर्णन की घटना है वो भी हमें बताती है कि प्रकाश तरंग प्रकृति दर्शाता है। अब अपन बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन की, कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या इसको अपन बोल सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद में वापस उसी माध्यम में गमन करती है तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन या डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए कैसे होता है। मान लो ये कोई सतह है, ये क्या है? समतल, ये समतल सतह है। कोई प्रकाश की किरण आई और वापस इसी माध्यम में चली गई तो प्रकाश की इस घटना को क्या बोलेंगे अपन? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। ये होती है आपतित किरण और ये होती है परावर्तित किरण। इसमें जो आने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं आपतित किरण और परावर्तन के पश्चात में जो जाने वाली किरण होती है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पे ये किरण आपतित होती है और परावर्तित होती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर इस समतल सतह के साथ खींचे गए जो लंब होता है उसको बोलते हैं अभिलंब। उसको क्या बोलेंगे? अभिलंब, नॉर्मल, उसको बोलते हैं नॉर्मल। और इस आपतित किरण को बोलेंगे इंसिडेंट रे बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगी? प्लेन सरफेस हो जाएगी। ये प्लेन सरफेस हो गया। और ये क्या होगी? आपतित किरण, ये परावर्तित किरण हो गई। अभिलंब के और आपतित किरण के बीच जो बनने वाला कोण है इसको अपन बोलते हैं
कोण आई, यानी कि आपतन कोण। क्या बोलेंगे इसको? आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है, इसको बोलते हैं आर, परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। अब अपन बात करते हैं सामान्यतः जो परावर्तक पृष्ठ है उनकी बात करते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। कोई भी कांच या जो पारदर्शी पदार्थ है उसके एक साइड पर जो परावर्तक आवरण की पॉलिश कर देते हैं, चाहे चांदी की कर दो चाहे एल्यूमिनियम की कर दो, करके और अपन दर्पण या परावर्तक पृष्ठ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे मान लो ये कोई कांच है और इस कांच के क्या कर देंगे अपन, एक साइड के अंदर चांदी या एल्यूमिनियम आवरण, चांदी या एल्यूमिनियम की पॉलिश कर देने से ये कांच क्या बन जाएगा? दर्पण बन जाएगा, या अपन इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ। तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं कि परावर्तन में प्रकाश के गुणों में परिवर्तन। वेग v, लैम्डा, आवर्ती f या न्यू, आयाम a i। अब अपन बात करते हैं परावर्तन में प्रकाश के गुणों में परिवर्तन, यानी परावर्तन के अंदर प्रकाश के किन किन गुणों में परिवर्तन होता है। वेग, तो प्रकाश के परावर्तन के अंदर प्रकाश का जो वेग होता है उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होता है। और तरंगदैर्ध्य होता है प्रकाश का, उसके अंदर भी कोई बदलाव नहीं होता है। और प्रकाश के परावर्तन के अंदर आवर्ती यानी फ्रीक्वेंसी या न्यू के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रकाश के परावर्तन के अंदर आयाम और तीव्रता दोनों चेंज हो जाते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के अंदर हमने पढ़ा कि प्रकाश का वेग नहीं बदलता है और प्रकाश का जो तरंगदैर्ध्य है वो भी नहीं बदलता है, और प्रकाश की आवृत्ति होती है जिसको न्यू या फ्रीक्वेंसी एफ से लिखते हैं वो भी नहीं बदलती है। और प्रकाश का जो आयाम होता है वो बदल जाता है, और प्रकाश की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी होती है, वो भी बदल जाती है। तो परावर्तन के प्रकार होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन, एक होता है नियमित परावर्तन, और एक होता है विसरित परावर्तन। एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है विसरित परावर्तन। नियमित परावर्तन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। परावर्तन के प्रकार कौन से हो गए? नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन। अब देखते हैं नियमित परावर्तन क्या होता है। नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है, कोई समतल सतह होती है, समतल यानी चिकनी सतह, चिकनी पृष्ठ होती है। इस चिकनी पृष्ठ पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो एक विशिष्ट दिशा के अंदर क्या होती है, परावर्तित होती है। वो एक विशिष्ट दिशा के अंदर क्या होती है, परावर्तित होती है। तो इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसके अंदर क्या होता है, जो नियमित परावर्तन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इसके अंदर क्या होता है, एक चिकनी पृष्ठ होती है, जब कोई प्रकाश किरण उस पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात में वो एक विशिष्ट दिशा के अंदर
चली जाती है, यानी कि वो एक विशिष्ट दिशा के अंदर जाती है। इसका एक साधारण सा उदाहरण है, जो अपना शीशा होता है जिसके अंदर अपन मुंह देखते हैं, उस शीशे को अपन सूरज के सामने करते हैं तो उसका एक रिफ्लेक्शन होता है, वो पड़ता है एक जगह कहीं पे विशिष्ट दिशा के अंदर। जैसे अपन क्या करते हैं, उसको घुमाते हैं, उसका एंगल चेंज करते हैं तो उसका भी क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है। विस्तृत परावर्तन है, डिफ्यूज डिफ्लेक्शन है, वो खुरदरी सतह पे होता है। वो किस पे होता है, खुरदरी सतह पे। खुरदरी सतह, रफ सरफेस, रफ सरफेस पे होता है। इसमें क्या होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पे आपतित होती है तो वो परावर्तन के बाद में सभी दिशाओं के अंदर क्या है, चली जाती है, वो सभी दिशाओं के अंदर चली जाती है। जो विस्तृत परावर्तन है वो खुरदरी सतह पे होता है, और जब कोई प्रकाश की किरण खुरदरी सतह पे आपतित होती है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाती है। जैसे अपन देखते हैं कि जब किसी रोशनदान में से, जैसे हमारे कमरे के अंदर सूर्य का प्रकाश आता है तो क्या होता है, दीवार पे गिरता है तो उसके बाद में पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है ना। जिस प्रकार लाइट होती है तो लाइट से क्या होती है, पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगा, प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद सभी दिशाओं में फैलती है। उदाहरण, कमरे की खिड़की से आने वाले प्रकाश से पूरे कमरे में दिखाई देना। और सेकंड इसका उदाहरण हो जाएगा, आकाश का नीला दिखाई देना। तो अपन ने पढ़ा कि परावर्तन के प्रकार कौन से होते हैं, नियमित परावर्तन और विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन के अंदर क्या होता है, ये जब कोई प्रकाश की किरण चिकनी पृष्ठ पे आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात में एक विशिष्ट दिशा के अंदर चली जाती है। इसका उदाहरण, सामान्य उदाहरण होता है, अपन ने देखा था कि जो शीशा होता है घर के अंदर रखते हैं मुंह देखने वाला, उसको अपन सूरज के सामने करते हैं तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो एक विशिष्ट दिशा के अंदर पड़ता है, और जब उसको किसी कोण पे घुमाते हैं तो उसका भी क्या होता है, एंगल चेंज हो जाता है। और ये विस्तृत परावर्तन है, इसमें क्या होता है, ये जब कोई प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह पे आती है तो ये परावर्तन के पश्चात में अलग अलग दिशाओं में विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है। इसी घटनाओं को क्या बोलते हैं, विस्तृत परावर्तन बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कमरे की खिड़की से सूर्य का प्रकाश अंदर जाता है तो ये क्या होता है, विस्तृत परावर्तन के कारण क्या होता है, पूरे कमरे के अंदर रोशनी हो जाती है और हमें पूरे कमरे में दिखाई देता है। इसमें एक और घटना है, जो आकाश का नीला दिखाई देना। जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें होती है वो वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं से टकराती है तो प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण जो नीले रंग का प्रकाश होता है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या होता है, विस्तृत होता है, फैलता है। इस कारण पूरा आकाश हमें कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है कि आकाश का रंग होता है वो नीला किस कारण दिखाई देता है। तो आप बताओगे कि प्रकाश की प्रकीर्णन की घटना के कारण इसका रंग नीला दिखाई देता है। अब अपन बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के मुख्य दो नियम हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पहले नियम के अनुसार ये बोलता है कि आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही तल में होते हैं। देखो जो परावर्तन का फर्स्ट लॉ है, प्रथम नियम क्या बोलता है, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अविलंब एक ही
तल में होते हैं। देखो इसको समझते हैं, ये अपनी कोई भी परावर्तक सतह है, ये अपनी परावर्तक सतह है, ये इसकी क्या हो गई, आपतित किरण, ये क्या हो गई, आपतित किरण या इंसिडेंट रे हो गई। उसके बाद में ये जो बिंदु होता है यहाँ से क्या, ये किरण चली जाएगी, इसको बोलेंगे अपन परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे, और इसको बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर परावर्तक सतह पर खींचे गए नॉर्मल को अपन क्या बोलेंगे, अभिलंब बोलेंगे, इसको अभिलंब बोलेंगे। और आपतित किरण और अभिलंब के साथ में बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, आपतन कोण, क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ में बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। इसका नाम क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण, इसको बोलेंगे परावर्तन कोण। तो प्रथम नियम है जो परावर्तन का, क्या बोलते हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं। इसका मतलब हुआ ये जो परावर्तक सतह है, इस पे जो आपतन बिंदु है, इस आपतन बिंदु पर ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये इस लाइन से ऊपर होंगे, इसका मतलब ये होता है एक ही तल का मतलब होता है ये जो आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों क्या होंगे, इस एक ही प्लेन के अंदर होंगे, एक ही तल के अंदर होंगे। ये होता है इसका परावर्तन का प्रथम नियम। अब देखते हैं परावर्तन का दूसरा नियम। परावर्तन का दूसरा नियम क्या बोलता है, आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है। तो दूसरा नियम क्या हो गया कि आपतित किरण जितना कोण अभिलंब के साथ बनाती है, यानी कि ये कोण आपतन कोण, उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, यानी ये जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ में उतना ही कोण बनाती है, यानी कि परावर्तन कोण। ये दोनों क्या होते हैं, मतलब बराबर हो गए। तो इस हिसाब से क्या हो गया, आपतन कोण आई बराबर किसके होगा, परावर्तन कोण आर के बराबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपने परावर्तन का दूसरा नियम हो जाए। तो अपन परावर्तन के नियम के हिसाब से देखें तो ये कोई आपतित किरण है, आपतित किरण, ये कोई परावर्तित किरण है, आपतित किरण और ये परावर्तित किरण, और ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। और इसको बोलेंगे अपन आपतन बिंदु, और ये क्या हो जाएगा, परावर्तक पृष्ठ। इसको अपन माने आपतन कोण आई और ये परावर्तन कोण आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा अभिलंब, ये क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो इस नियम के हिसाब से ये कोण क्या होगा, 90 माइनस आई होगा, क्योंकि पूरा कोण क्या होता है, समकोण होता है, और ये भी पूरा कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस आर। अब देखो ये जो पूरा कोण है ये कितने का होता है, 180 डिग्री का। कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो हम लिख सकते हैं ना कि 90 माइनस आई प्लस आई प्लस आर प्लस 90 माइनस आर, ये किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अपन ये कह सकते हैं, अपन ये लिख सकते हैं। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है यदि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। तो ये क्या हो जाएगी अपनी परावर्तक, ये परावर्तक पृष्ठ हो जाएगी। इस परावर्तक पृष्ठ पे कोई किरण आपतित हुई तो ये क्या हो जाएगी आपतित किरण। ये किरण क्या होगी वापस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी परावर्तित किरण। अब ये जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य जो कोण है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो हम क्या करेंगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचेंगे। हम क्या करेंगे, आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचेंगे। तो हम परावर्तन के नियम से क्या करेंगे, ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। ये कोण आई होता है, ये कोण आर होता है। तो परावर्तन का दूसरा नियम है वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि आपतित किरण और अभिलंब के साथ में बनने वाला कोण परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ में बनने वाले कोण के बराबर होता है। तो ये दोनों अगर कोण बराबर है तो ये पूरा 90 है तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब ये 45 है तो ये पूरा कोण कितने का है, 90 का है। तो ये कितने का होगा 45 का हो जाएगा। और ये कोण कितने का हो जाएगा, ये भी 45 का हो जाएगा। इसका मतलब आपतित किरण तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच में कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर बोला क्या गया था कि यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तो अपन ने लिख दिया कि 90 डिग्री का है। फिर अपन क्या करेंगे, आपतन बिंदु पे अभिलंब खींचेंगे। तो हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा था दूसरे नियम के अंदर कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। तो दोनों का मान कितना है 90 डिग्री है। अगर दोनों बराबर होते हैं तो 45 डिग्री के होंगे। अब ये 45 डिग्री का हो गए तो ये पूरा कितना होता है, टोटल 90 होता है। तो ये 45 डिग्री का होगा और ये भी कितने का होगा 45 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण किसी परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब से होकर आती है तो परावर्तक कोण का मान बताओ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे, परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे। ये हो गई अपनी परावर्तक पृष्ठ। और ये बोलता है ये अपना अभिलंब होता है जो परावर्तक पृष्ठ के साथ में कितने का डिग्री कोण बनाता है, 90 डिग्री का। वो अपना क्या होता है, अभिलंब होता है। अभिलंब नॉर्मल कहते हैं जिसको, नॉर्मल हो गया। ये बोलता है कि जो अपनी आपतित किरण है वो क्या करती है, अभिलंब से होकर आती है। यानी कि यही क्या हो गई अपनी आपतित किरण। तो यहां पे देखो आपतित किरण और अभिलंब के साथ में कोण कितना हो गया, कोण आई बराबर कितना हो गया 0 डिग्री। तो परावर्तन के नियम से, जो परावर्तन का सेकंड नियम है वो क्या बोलता है, आपतित किरण अभिलंब के साथ में जितना कोण बनाएगी उतना ही कोण परावर्तित किरण अभिलंब के साथ बनाएगी। तो परावर्तन कोण आर का मान भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। तो परावर्तित किरण भी वापस ऐसे ही जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि आपतन कोण के किस मान पर प्रकाश किरण किसी समतल परावर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद अपने ही मार्ग का अनुसरण करती है। तो अपन देखते हैं, हमने क्या बनाया, समतल परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक, ये अपना अभिलंब हो गया। तो अगर प्रकाश की किरण इस समतल परावर्तक पृष्ठ पे अभिलंब की ओर से आएगी, अभिलंब की ओर से आएगी तो वो वापस इसी मार्ग से जाएगी। तो आपतन कोण का मान 0 होगा तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा 0 होगा। तो जब बस इसी मार्ग का अनुसरण करेगी। तो एक ही कंडीशन है कि आपतन कोण का मान अगर 0 हो तो ही वो क्या करेगी, वापस अपने ही मार्ग का अनुसरण करेगी। अगर वो किरण अभिलंब की ओर से आती है तो ही वापस वो अपने मार्ग का अनुसरण करेगी। तो अपना क्या हो जाएगी, ये 0 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो हमने उसमें बताया था आपको विस्तृत परावर्तन के अंदर सूर्य से आने वाला प्रकाश गैसीय कणों से टकराने के कारण प्रकाश के नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमने बताया था विस्तृत परावर्तन के अंदर जब सूर्य से आने वाला प्रकाश वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अणुओं से टकराने के बाद में जो नीले रंग का प्रकाश होता है उसका सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। तो इस प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण हमें आकाश नीला दिखाई देता है। थैंक यू एवरीवन।
अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।